हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग गॉड। मैं हूं गौरव और आज मैं जा रहा हूं एक अनसीन सी जगह। मैं रात एक्चुअली वहां गया था तो तब मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। तो अभी मैं स्पेशली सिर्फ वीडियो बनाने के लिए उस जगह जा रहा हूं। और ये मेरे पीछे हेलीपैड, यहाँ से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ आज की। और आज मैंने हेलमेट लगाया हुआ है क्योंकि कल ही मेरा 500 रुपये का चालान कटा है बिना हेलमेट की वजह से। और जब से मैं देहरादून आया हूँ तब से मैं हेलमेट के बिना ही घूम रहा था। लेकिन अब मुझे फ़ील हो रहा है कि हेलमेट लगा लेना चाहिए, सिक्योरिटी पर्पस भी और पैसे भी सेव हो रहे हैं। तो चलिए पहले आपको मैं थोड़ा सा हेलीपैड दिखाता हूँ और फिर निकलते हैं आगे की। यहाँ से ये जो चार धाम यात्रा है वो चलती है। इसकी प्री बुकिंग आपको करानी होती है और यहाँ से फिर आपको ये चार धाम की यात्रा कराते हैं। और ये थोड़ी सी मूवमेंट, तो चलिए अपना आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं आगे की तरफ और मिलते हैं आपसे। तो हेलीपैड से अब हम चल रहे हैं राजपुर रोड की तरफ। ये सामने राजपुर रोड और इससे हम लेंगे एक राइट टर्न। ट्रैफिक काफ़ी है। और अगर आप गूगल मैप की हेल्प से इस रास्ते से मसूरी जाएंगे तो आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना होगा। लेकिन आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है उसके लिए हमें सीधे जाना है राजपुर की तरफ। और अब यहाँ से हमें जाना है ऊपर की तरफ। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि अभी हम प्लेन पर चल रहे थे और अब एकदम से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। और अभी रास्ते में इसी रोड पर वो जो फेमस कैफ़े है आजकल रील्स और शॉर्ट्स में बहुत ही ट्रेंडिंग पर है, गुलसराय कैफ़े, वो यहीं पर पड़ेगा। तो उसकी भी झलक मैं थोड़ी सी आपको। और जो मैं कैफ़े की बात कर रहा था गुलसराय, वो यही कैफ़े है। और अभी क्योंकि बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है इसलिए ये अभी क्लोज्ड है। और ये एक दूसरा फेमस होटल नारकोस। और ये जो गुलसराय कैफ़े था इस पे मैं ऑलरेडी कल शॉर्ट्स और रील बना चुका हूँ। तो आप अगर देखना चाहें तो शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जगह है जिससे हम होकर गुजर रहे हैं, इस जगह का नाम है सेंट साई आश्रम। तो ये जो सारा एरिया है ये सब उसी के अंडर में आती है। और ये सही सा चौक यहाँ पर। और जो बेसिकली इस जगह के लोग थे वो मोस्टली अपनी लैंड सोल्ड आउट कर चुके हैं। और आप ये देखिए कितनी सुंदर वैली है एक। और यहाँ पर मोस्टली अब बाहर के लोगों ने ज़मीनें खरीद ली हैं और अपने सुंदर घर बना लिए हैं। मतलब अगर आपको पहाड़ों में आके रहना है तो ऐसी जगह आपको चुननी चाहिए। तो घर से चलने के समय में जिस जगह की बात कर रहा था वो यही वो जगह है। दिस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और यहाँ पर एक ही है मंदिर। और अभी हम आगे की तरफ चलेंगे ऊपर और देखते हैं कि ऊपर क्या है। सी द ब्यूटी। और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बाइक्स और कार पार्क्ड हैं। तो कुछ तो सुपर है यहाँ। तो मैं भी अपना एक्टिवा यहीं पर पार्क करूँगा और आगे जाकर देखता हूँ क्या है।
तो दोस्तों मेरी अभी एक लोकल से बात हुई और उनसे मैंने पूछा कि भैया ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो पीछे मैं आपको जगह दिखा रहा था वहाँ से दो रास्ते जा रहे थे। तो जो लेफ़्ट वाला रास्ता था वो मसूरी की तरफ जाता है और लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं वहाँ से मसूरी। अगर आप जाएंगे पैदल तो 10-12 किलोमीटर पड़ेगा। और ये राइट साइड में जहाँ पे मैं आ गया हूँ अभी, वहाँ ये एक गांव पड़ता है और इसी गांव को क्रॉस करने के बाद एक वाटरफॉल पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको उस वाटरफॉल की तरफ लेकर चलता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि हम उस मसूरी वाले ट्रैक पर भी चलेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। और ये उत्तराखंड की वादियाँ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हैं और ये पीछे सामने देहरादून शहर और ये छोटा सा एक गांव जिसका नाम मैं अभी आपको आगे जाकर बताऊंगा किसी से पता करने के बाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीसफुल जगह है ये। और इन सब के बीच इस गांव का रास्ता थोड़ी सी दयनीय हालत में, जिस पे एक हाथ से एक्टिवा चलाना तो काफ़ी रिस्की भरा हो सकता है। लेकिन चलिए, खाली है, स्लो स्लो हम चल सकते हैं। और ये दूर से वाटरफॉल दिखने लगा है तो चलते हैं उसकी तरफ और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों इस गांव का नाम है मकडई और जिस वाटरफॉल की हम बात कर रहे हैं उस वाटरफॉल का नाम है शिखर फॉल। और ये वाटरफॉल का नाम मैंने काफ़ी बार सुना है और मतलब ये एक सही सी टूरिस्ट प्लेस है। काफ़ी रिजॉर्ट है अच्छे अच्छे यहाँ पर। और पता नहीं फॉल अभी कितनी दूर है लेकिन आवाज़ आ रही है फॉल की। तो लेट्स सी कितना आगे अभी और हमें जाना है फॉल को देखने के लिए। तो दोस्तों शिखर वाटरफॉल पर जाने के लिए हमें अपनी स्कूटी यहीं पर पार्क करनी पड़ेगी और यहाँ से ट्रैकिंग है, पैदल का रास्ता है। अभी एक दो से पूछा है कितनी दूर है तो सब कह रहे हैं थोड़ा ही है, पर एग्जैक्टली कितना दूर है ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। और ये पीछे कुछ रिसॉर्ट और ये वाटरफॉल की ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। पता नहीं इस कैमरे से आपको आवाज़ आप सुन पा रहे हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है इसकी, काफ़ी लाउड है और ठंड भी लग रही है। तो ये एक छोटी सी नदी तो विजिबल हो गई है यहाँ, शायद यही ऊपर से जहाँ से आ रही होगी वही फॉल होगा। तो चलिए, और जो इस वाटरफॉल पर जाने के लिए जो रास्ते हैं, जो ट्रैक है, ओह ये इतना सिंपल ट्रैक नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि बारिश भी बहुत हो रखी है। तो एक तो रास्ते वैसे ही बहुत पतले हैं, ऊपर से स्लिपरी है और ऊपर से अभी ये ओहो, ये क्या पाइप के ऊपर से जाना पड़ेगा? वाह, ये मेरे साथ वाले तो इस पाइप से उतर के गए हैं, ये जो आगे गए हैं। अब इस बात का लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी डर लग रहा है इस पे चलते हुए, इतनी तेज़ आवाज़ में। तो दोस्तों जगह बहुत ही बढ़िया लग रही है। ट्रैकिंग चल रही है अभी फ़िलहाल फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है और पूरा मज़ा आ रहा है। मौसम बहुत बढ़िया है, सारी रात बारिश पड़ी है, प्लस हम रिवर साइड चल रहे हैं तो इसलिए टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, ठंड लग रही है। उसके भी ऊपर से एक्टिवा से आया हूँ मैं वैसे भी, और देहरादून शहर है ये तो ठंड तो यहाँ है ही।
और ट्रैक धीरे धीरे थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। और सड़ तो खैर मैं जाऊंगा ही, लेकिन मज़ेदार जगह है। आसपास लोग दिख नहीं रहे हैं, एक दो लोग ही थे, वो आगे चले गए। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा पीछे रह गया। तो चलिए देखते हैं। अकेला आया हूँ मैं, इसलिए नहाने का सीन पता नहीं बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, पर मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसी जगह नहाने धोने में। तो देखता हूँ, अगर सेटिंग बन पाई तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा, क्योंकि नई जगह है तो गहराई वहराई का भी कुछ पता नहीं है। तो रिस्क तो मैं नहीं लूँगा, जनरली मैं अवॉइड कर देता हूँ रिस्क लेने से, क्योंकि भैया पिक्चर नहीं चल रही है, रिस्क इश्क वाला सीन नहीं है, सिंगल लाइफ है, केयर से तो रखनी पड़ेगी। और चलते हैं आगे। भैया घनघोर जंगल, और यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं। आगे वाले थोड़े अच्छे लोग हैं तो वो रुक गए, उन्होंने बताया कि यहाँ से लेफ़्ट जाना है। हाँ, और ये देखिए आगे की तरफ स्प्लैश। ओह, फाइनली वी हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन। अरे वाह, लोग तो नहा रहे हैं यार यहाँ। ट्राई करूँगा मैं भी नहाने की। तो भैया लोग यहाँ दो तीन ही है खैर, लेकिन नहा रहे हैं और बहुत ही अच्छी जगह लग रही है देखने में। और मन तो पूरा मेरा भी कर रहा है, लेकिन कोई कपड़े और फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है। केसर वापस अपने घर की तरफ। नहाने का पूरा मन था, लेकिन सेटिंग नहीं बैठ पाई नहाने की। पानी बहुत ठंडा था और कपड़े वपड़े भी मैं नहीं लाया था, तो इसलिए प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब चलते हैं वापस घर की तरफ और ट्राई करेंगे उस मसूरी वाले ट्रैक पर चलने की। अगर कुछ समझ में आया कि आगे कुछ है देखने और दिखाने लायक, तो उसको भी अभी कवर करेंगे। और बाकी शिखर फॉल पे मज़ा पूरा आ रहा था। कुछ लोग अपने वहाँ पर बारबेक्यू का भी इंतज़ाम कर रहे थे और साइड में लगे हुए थे वो। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था ये कुछ वैसा काम कर रहे हैं, और लेकिन वो सिंपल अपना बारबेक्यू कुछ कर रहे थे। तो चलिए वापस उस ट्रैक की तरफ चलते हैं। और अभी तो मुझे वापस पहले एक्टिवा तक काफ़ी ट्रैक करना पड़ेगा, तो बने रहिए वीडियो में। वैसे ही पीछे से आप देख रहे हैं जो इतना ग्रीनरी जो दिख रही है, देखने में ये ऐसी लग रही है जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स में, क्योंकि वो भी इतना घना ग्रीन होता है और छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं वहाँ भी, जैसे ये दिख रहे हैं आपको। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कलर के हैं और वहाँ बहुत सारी वैरायटी है फ्लावर्स की। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। बाकी ट्रैक वहाँ पे भी ऐसा ही पतला सा है और ऐसे ही घने पेड़, घने ये सब कुछ दिखता है उसमें। तो चलिए आगे की तरफ और मिलते हैं।